सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जय श्री सीताराम। आप चतुर्भुज जी का चरित्र सुन रहे हैं। चतुर भगवान के भक्त हैं। कीर्तन निष्ठी चतुर्भुज भगवान के भक्त हैं। इनका गौड़वान देश में गाड़ ग्राम में इनका स्थान है। भगवान के भक्त हैं। एक बार ये एक देश में पहुंचे। कीर्तन यात्रा करते करते गौड़वान थे। वहाँ कोई ठहरने को स्थान नहीं रहा। तब किसी रास्ता चलते हुए को पूछे, भैया हमको रात को ठहरना है, हम कहाँ कोई ऐसा स्थान बता दो जल व्यवस्था आदि है सके, अग्नि भोजन व्यवस्था आदि है सके, ये सब आप हमें बता दो। किसी मजाकी ने कह दिया वहाँ एक भूतन को महल हो। उनने कहा महाराज ये सामने महल है ना, यह में ठहर लो, वहीं बगीचा है पास में, और वह बगीचा के पास में ठहर करके जल व्यवस्था आदि है। वहाँ घनी छाया के पेड़ हैं, आप यहाँ ठहर लो। वहाँ में भूत प्रेत आदि रहते। ये संतन को ले जा करके वहीं पहुँच गए, ठहर गए। जाकर के धुनी अपना कीर्तन आरती पूजा ठाकुर जी की आरंभ कर दी। ये भजन पूजा करने लग गए। संत भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की आरती स्तुति आदि सब कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है दारणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजाम कंदे पमृत अमित नव छव नील 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 सुंदरम पटपीत मन मनोताम। तो ऐसे स्तुति ये करवे लगे। शाम की समय है, जब स्तुति कर रहे हैं तब ठाकुर जी को चरणामृत आदि सब लेकर के सब जलपान किए। इन्हों चारों तरफ छिड़के जल। वहाँ प्रेत जो रहते, हजारों में प्रेत रहते वह महल के अंदर, हजारों में प्रेत रहते। 30 प्रेत वहाँ रह गए, कुछ प्रेत कहीं चले गए बाहर। 30 प्रेत रह गए। 30 प्रेत को उद्धार है गया। इनने संतों के चरणों तक लेकर के सबको उद्धार है गो। भगवान को धाम को चले गए प्रेत। जब प्रेत भगवान के धाम को चले गए तब उनके सगे संबंधी आदि जो प्रेत है काए वो सब लौट के आए तो देखे कि साधु संत महात्मा सब ठहरे हुए हैं। मान कि यहाँ तो भाई संत ठहरे हुए हैं, हमारे जो 30 प्रेत रह गए काए वो तो यहाँ है ना है, कहाँ चले गए। तब प्रेत देख रहे ठाड़े है करके। प्रेतन ने आकर हाथ जोड़ के कही, महाराज हम प्रेत आत्मा हैं, आपको हम दुहाई देवें, आप हमारे स्थान में क्यों ठहरे हुए हैं, आप अन्यथा कहीं चले जाइए। और हम बहुत परेशान हैं इस शरीर से, आप है सको तो कृपा करके हमारा कोई उपाय सोचो।
तब संतन ने चतुर्भुजी ने कही, भाई हम क्या उपाय करें बताओ। कि हमें सब संत मिलके नहीं आ अपने चरण धो, और चरण धो करके बा जल को एक गड्ढे में कर दो, बा में हम सब जल पान कर जाएंगे, जल पान करते ही हमारा उद्धार है जाएगा। आप जैसे संतन के दर्शन करने थे, हमारे सब पाप तो नष्ट है गए हैं, फिर भी हमारी गति है जाएगी। आप चरणों दक्ष हमें दे दें तो हम पर कृपा है जाएगी आपकी। तब प्रेत जो है काए वहाँ खड़े हैं और सबने चरणों तक लियो, लेकर के सबको उद्धार है गया। महा जमदूत भी आए हुए। जमदूत एक ब्राह्मण के बच्चा को ले जा रहे और वहाँ एक प्रेत को ले भी आए हैं। तब जाकर के दो जमदूतों ने पुकार करी जमराज से, महाराज आपकी दुहाई है, हमारी रक्षा करो। हम वहाँ एक प्रेत को ले गए, वो तो सब प्रेत भगवान के धाम को चले गए और भगवान के पार्षद नंद सुनंद नाम के वो तो उनने विमान में बैठा करके और भगवान विष्णु के धाम चले गए हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद को पीतम न पुनर्विद्यते न पुनर्जन्म विद्यते। यानी भगवान का चरण दुख, संतों का चरण दुख लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम चला जाता है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा बिन धर्म ना होई, बिन में गंध की पावे कोई, कवने सिद्ध की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन ना भव है नासा। श्रद्धा विश्वास दोनों होना चाहिए। अगर विश्वास श्रद्धा है तो जीव का उद्धार निश्चित है। संतों की सेवा करने से जीव का उद्धार कल्याण निश्चित है। विश्वास होना चाहिए, संतों में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तब पीछे से जो दूसरे जमदूत ब्राह्मण बच्चा को ले जा रहे, उनने पहले रोक दिए, वो छिप करके बच्चा देख रहा हो। तो जमदूतन ने जमराज ने कही, महाराज वो सब भगवान के धाम चले गए हैं। तब जमराज बहुत जोरते हंसी, कहा मूर्खो तुम वंचित कैसे रह गए? अरे प्रेत अधोगति के प्रेत हैं, अधोगति शरीर पाए हुए हैं, वो सबको संतन के दर्शन करने से संत में विश्वास रखवे थे, उनका उद्धार है गया, तुम कैसे वंचित रह गए? तुमको भी संतन के दर्शन करते और श्रद्धा से उनके दर्शन करने तो तुम्हारा उद्धार है जाता हो। ये ब्राह्मण कुमार सुन रहे। जब जमराज ने सब बात कही कि वहाँ बगीचा में महल में चतुर्भुजी अपने संतन को लेकर के ठहरे हुए हैं और उनके बातें सब प्रेतों का उद्धार है गया है। तब जमराज की ब्राह्मण बच्चा पर दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने कहा, अरे इस ब्राह्मण बच्चा को क्यों ले आए हैं? इसकी तो अभी मृत्यु ही नहीं है, जो मैंने कहा उसको तो तुम लेके नहीं आए हैं, इसको छोड़ के आओ, कहीं इसका शरीर ना जला दें, इसके परिवार के आदि सब जो हैं इसका शरीर कहीं ना जला दें। अगर शरीर जल गया तो बड़ी परेशानी खड़ी रह जाएगी, आप इसको तुरंत ले जाओ और वही शरीर में आ छोड़ के आओ। बस शरीर ले जा करके गाँव वालों ने शमशान में रख दियो और जैसी खोल करके चिता में रखवे वाले, इतनी देर में ही वो ब्राह्मण बच्चा उठ खड़ो गयो, बोलो भैया वो मत पजारो।
मैं जिंदा है गया हूँ। तब सबने सुनी तो सब इकट्ठे है गए, बान भैया तू जिंदा कैसे है गो? बा ने सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि फलाने आदमी की मृत्यु आ रही, बई के नाम ते मेरो नाम जुड़ो भयो, मोह ले गए बाय छोड़ गई। बान की अब मैं भजन करना चाहूँ और चतुर्भुज जी के दर्शन करना चाहूँ, सब संतन के दर्शन करना चाहूँ। ऐसे वैष्णव फलानी जगह पर रुके हुए हैं, मैं सब संतन के दर्शन करना चाहूँ। और मैं तो भैया या शरीर ते भजन करना चाहूँ। दे धरे कर ए फलवाई, भजो राम सब काम बिहाई। दे धरने का फल यही है कि प्रभु का चिंतन किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, कीर्तन संकीर्तन किया जाए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुरदल्लो सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानस का तन मिला है, इस शरीर से भजन करो, प्रभु का चिंतन करो, अपनी आत्मा का उद्धार करो। तब ब्राह्मण कुमार ने ये सब बात कही, तुरंत वो महात्मा है गया और भगवान को भजन कीर्तन संकीर्तन किया। चतुर्भुज जी के एक मित्र दामोदर नाम के, उनका सेवक नाम पड़ा हुआ था। वो भी भगवान का भजन करते, ये भी भगवान का भजन करते। दोनों मित्र भजन करते। इनके मन में आई कि हमें कहूँ गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा मिल जाए तो याते और भजन में शक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, गुरु की कृपा ते हमारा उद्धार होगो। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ए तन क्या है? विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है, भक्त को भवसागर से तार देता है, भगवान का भजन करा करके भगवान से मिला देता है। तब ये एक संत से सुनी, हित हरिवंशी जी महाराज वृंदावन में बहुत ऊंचे संत हैं बासमय पर, उनका नाम उन्होंने सुना। उनने कही हित हरिवंशी से ही दीक्षा लेनी चाहिए। दोनों गुरु भाई चलवे को तैयार भये। इतने में दूसरे संत ने कहा, उन्हें आकर कह दिए कि वो तो शरीर छोड़ के भगवान की निकुंज लीला में चले गए हैं, वही में लीन है गए। इनको बड़ा दुख भयो, बिल्लाप भयो, बहुत दुख भयो, दुख व्याप गयो। उनने कही उनके पुत्र भी उनके ही समान हैं, श्री बनचंद जी उनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं, आप उनसे गुरु दीक्षा ले लो। तब जो दामोदर दास जी नाम के भक्त, जो उनके गुरु वो मित्र, उनने कही कि हम तो उनते ही लेंगे, नहीं अन्यथा काउटी नहीं लेंगे और नहीं तो शरीर ही त्याग देंगे। चतुर्भुज जी ने कही कि हम वृंदावन जाकर के उनके पुत्र से ले लेंगे। तो चतुर्भुज जी तो वृंदावन आ गए, श्री बनचंद महाराज जी से दीक्षा ग्रहण किए, उनसे संस्कार सब दीक्षा शिक्षा उनसे ग्रहण की। और दामोदर दास नाम के जो हते उनके मित्र, उनने प्रतिज्ञा कर ली हम शरीर त्याग देंगे या हित हरिवंशी जी महाराज से ही गुरु दीक्षा लेंगे। उनने आकर के एक ध्यान में बैठे हुए आकर के मंत्र दीक्षा दिए। ऐसे ये भगवान के भक्त हैं दोनों। एक बार क्या हुआ, चतुर्भुज दास जी की खेती, चतुर्भुज जी के खेती करे हुए कुछ संत आकर के
और वह खेती में लग गए, चना को पेड़ों सब खावे लग गए चना। वह खेत के रखवाली करते कोई, इन्हें किसी को रखवाली पर सौंप दियो शत्रुज जी ने। आकर के रखवाली वाले ने, किसान ने आकर कहा, महाराज आपके खेत को संत खा रहे हैं। संतन ने सबने चना तोड़ के होरा बना बना के खावा आरंभ कर दिया है। तब उनने कही, बहुत अच्छा, संतन ने आज मुँह को अपना लिया, आज संतन ने मुँह पे कृपा कर दे, खान दो। अब वो नंगे पैर चले अपने आश्रम से अपने घर से, और जा करके सब संतन को मिठाई आदि खवा करके अपने घर ले आए। ला करके उनने अपने घर पर रोके, उनको भजन ध्यान आदि करवायो और सबको प्रसाद जलपान करायो। ऐसे इनकी संतन में निष्ठा रही, ऐसा विश्वास संतन के प्रति रहा इनका। इसलिए भगवान के भक्त भगवान के समान ही होएं, पर भगवान की कृपा ते होएं सब। जब तक प्रभु कृपा ना करें तब तक काऊ को ध्यान ना होए, काऊ को मान ना मिले, काऊ को सम्मान ना मिले। उनकी कृपा होगी सीताराम जी की, तभी जीव को उद्धार होए। जब ही मान सम्मान होए, जब ही सबको उद्धार होए। अब प्रभु कृपा करे हुए भांति, सब तज भजन करे दिन राती। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव देव ये मार्ग सोई। जहाँ पर अति कृपा है जाएगी प्रभु की, वही प्रभु के मार्ग में, धर्म में, कथा में, नाम में, कीर्तन में, संकीर्तन में, संतन के संग में पाम देवो, अन्यथा नाए काऊ जीव को उद्धार ना होए। मजाल का है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की तो मूल फोड़ दे। बताओ क्या जीव की मजाल है जो राम नाम ले ले? वो तो प्रभु की कृपा ते ले, भगवान की कृपा ते ले। जय श्री सीताराम।